ये नहीं तोड़ा जाना चाहिए और किसान को ध्यान में रख करके ही टैरिफ रेट चलना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली के दो तरह के उपभोक्ता है किसानों में, एक टैरिफ रेट का सदाई प्रणाली के तहत और दूसरा है यूनिट का। और इस सारा शोषण इकट्ठा करके भारत सरकार एक एग्री डिस्कॉम का नाम तहत एक निगम बना रही है। और भाई राजकुमार लोकी ने जैसे बताया कि 5400 करोड़ का पहले कर्जदार है, और जब वो एग्री डिस्कॉम अलग से बन जाएगा, किसानों का वितरण अलग से करेगा, हर साल उसका घाटा बढ़ता जाएगा, और जब वो लाखों करोड़ का कर्जदार हो जाएगा, उसमें कह दिया जाएगा कि हम किसानों का इतना बोझ वहन नहीं कर सकते, और उसके बाद हमारी सब्सिडी तोड़ दी जाएगी। ना हमारे को टैरिफ रेट से बिजली मिलेगी और ना ही हमारे को 25 पैसे यूनिट बिजली मिलेगी। तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभी जब हमने कहा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ एक छल हो गया, हमने भाजपा के अंदर पंचायत के साथ साथ संदेश दिया था कि हम ना समाज मीटर को साइन करेंगे और ना ही हम एग्री डिस्कॉम बढ़ने देंगे। उसके बाद बिजली का निजीकरण किया, सारा कर्मचारी रोड पे आ गया। 2 महीने के लिए रात मिली हमें, सिर्फ 2 महीने। यह आंदोलन मात्र बांग्ला का और मात्र दादरी का और मात्र भिवानी का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का जो बिजली आंदोलन है आज 36 साल पहले चलता था। चौधरी रामफल खंडेलवादी, भाई रफे सिंह इकरा जैसे लोग बैठे, इतना फेरा हमारे बिजली के आंदोलन कितने शहीद हुए। चौधरी रवि सांगवान जी अध्यक्षता करते थे, हम चौधरी घासीराम की अध्यक्षता में ये सारे लीडर हमारे को लेकर आया करते, हम मिलत खड़िया बजा। मगर हालात क्या है, 30 साल के बाद कुछ नहीं बदला। 6 मुख्यमंत्री बदले, सरकार की पॉलिसी नहीं बदली। 6 मुख्यमंत्री बदले, सरकार की कर्मचारियों की नीति नहीं बदली। उस समय भी हमारी टैरिफ प्रणाली के ऊपर हमला था, आज भी हमारी टैरिफ प्रणाली के ऊपर हमला है। मगर मैंने दूसरा ही खेल खेला। एक भाई आया, वन बता दे 4 बात कंधा, मैं इनको सब चीज हाथ नहीं देता हूँ, और कंधा का टीम बैठ के विज्ञापन और बड़ा बड़ा धन्यवाद कड़ा है भाई, हो धन्यवाद लख खाड़िया लग टेम नहीं। भाई जिस एक कहावत हरियाणा के अंदर, नरवलगढ़ तो हुए जाएंगे जिन्हें जान की पैन, लड़ाई तो वो लड़ेंगे जो लड़ने जानते। राजनीतिक लोग सिर्फ चापलूसी करते थे, चापलूसी करते हैं और चापलूसी करेंगे, ये उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। बताओ 6 मुख्यमंत्रियों में कौन से मुख्यमंत्री ने कहा, कौन से मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समय प्रणाली जिसके लोहार के अंदर जो शहीद हुआ, कांगड़ा में शहीद हुए, सतनारी में शहीद हुए, भाई ये प्रणाली हम नहीं तोड़ेंगे। बताओ कौन से मुख्यमंत्री ने कहा? सारे आगे लगने लगे, न्यू के न्यू उसी नीति में बन रहे, और हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। साथियों, मेरी प्रार्थना है, अगर हमें लड़ना है तो लड़ने वाले लोगों को ही तवज्जो देनी पड़ेगी। जो सिर्फ लड़ने का दिखावा करते हैं वो कभी लड़ ही नहीं सकते। हाथी का प्लान हाथी उठा करे, गधा का प्लान गधा उठा करे, लड़निया लड़े करे। और भाई जिसने सिर्फ लड़ने का बहाना कर रहा है वो बहाना ही क्या करे। सड़क की लड़ाई के बगैर इसका कोई समाधान नहीं। सबसे पहले हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर पंचायतें करनी होगी। आपके अंदर तो दूसरी बार हम बोल रहे,
पूरे हरियाणा के अंदर हमें बताना होगा कि हम उसी खतरे पर आपके खड़े हो गए जिस खतरे के ऊपर 33-34 किसानों ने शहादत दे दी, सारे के सारे बिजली आंदोलन शहीद हुए। सबने गोली चलाई, भद्रलाल ने चलाई, बंशीलाल ने चलाई, चौटाला ने चलाई, और आज की सरकार ने तो 7वें गाल दिए, 750 कर दिए। थोड़े हैं उसके बावजूद हम नहीं समझ रहे मेरे भाई। सर छोटू राम का सिर्फ दुआ पढ़ते हैं, दुश्मन को बीच में रखते हैं। अब हमने एक समाज के आंदोलन में गए थे, समाज का आंदोलन था भाई, न्यायपाड़ा सबका अधिकार है। एक छोरा मार रखा है, जिसका छोरा मरना, जिसका नाम जीवन कुंडू, उसका पिता का नाम लेते हैं, जिसका छोरा मर गया उसका दाग भी होया, 13 दिन तक लाश पड़ी, वो जेल में था, वो जेल में था मारे, और जिसने मार रखा वो बाहर था। और हम आवाज उठाओ तो हम तो थे देशद्रोही, और जिसने मार रखा था वो थे देशभक्त। अगर हम इस व्यवस्था को नहीं समझ पाए, इकट्ठे होकर लड़ नहीं पाए, जहां तक ट्रेड डील की बात है, पूरे देश का मुद्दा है, पूरा देश लड़ेगा, हम भी लड़ेंगे। मगर बिजली का मुद्दा केंद्र हरियाणा का है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर रहते हुए प्लांट बना के ले गया था। आज पूरे देश से पहले हरियाणा के अंदर वो प्राइवेट बिजली को दे रहा है। ये हरियाणा का मुद्दा है, हमने हरियाणा वालों में लड़ना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा, साथियों इकट्ठा होना होगा, लड़ना पड़ेगा। और भाई एक छोटी ही बात कहूंगा, भरूच न जाइए, मैं सारे राजनीतिक पार्टियां बैठे, सारे बैठे, एक आकर दाव था जंगल में सूत बेच के करिया, उसका रास्ते में एक ड्राम पड़ा था, लील का ड्राम में कूद दिया, बाहर निकले, सारे जंगल के जनौर बाज गए। बिरनी की बीमारी आई, कब्जा का जी नहीं लग गया, पूछन लग गया, गलत है क्या दवा दिए, आवाज तो कातर की आई नहीं, ये चीतन देखा कातर बुखारिया बाज का सी नार तोड़ दी। ये लील वाले ड्रामा तो बच्चों को लील मरेगा। धन्यवाद साहब।